बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो है कि लोगो क्या होता है और क्लाइंट की ब्रीफ को आप कैसे जो है वो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और आप एक फाइनल लोगो की तरफ जाते हैं। इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर सारा कुछ जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट लोगो ओनली। देखिए, जो एक लोगो होता है ना, वो एक, अच्छा जिब्रान खान कहते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं है ऑन। देखिए राइट साइड पे आपको रिकॉर्डिंग नजर आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। हो रही है जिब्रान, ठीक है। देखें, जो एक लोगो होता है वो कंपनी की एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, मैंने आपको जो लोगो ट्रेसिंग सिखाई थी। अच्छा, लोगो ट्रेसिंग से डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके ही क्लास फेलो हैं एक रोमान खान, माशाल्लाह से उनको $50 का एक प्रोजेक्ट आया है और उन्होंने वो कंप्लीट भी करके जो है वो क्लाइंट को दे दिया है विद 5 स्टार रेटिंग्स। माशाल्लाह, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू रोमान खान। अगर आप क्लास के अंदर रोमान मौजूद है और इनको $5 की टिप भी मिली है। रोमान, आप हैं क्लास में? ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेट करें जी आप रोमान खान को कि माशाल्लाह देखें ये इन्होंने गिग्स के अंदर जो है वो चेंजेस मुझसे करवाई थी। मुझे बताया था कि सर मेरे गिग पे ऑर्डर नहीं आ रहे, तो मैंने इनको चेंजेस करवाई और माशाल्लाह से इनको एक ऑर्डर प्लेस हुआ है विद $50। और $5 की क्लाइंट ने टिप भी दी है। तो जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो क्लाइंट जो है वो टिप भी आपको देते हैं आपके रिवार्ड में कि भाई आपने जो उनका काम है वो बहुत ज्यादा अच्छा किया है। बाकी स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगा कि आप लोग ठीक है कि कैसे मिला था रोमान, ये बायरो से मिला है या फिर गीग पे आया था क्लाइंट? तो ये इसलिए मैं देखिए सबको कहता हूँ कि आप लोग इन चीजों को थोड़ा सा टाइम दें। ठीक है, तो वो फेसबुक से लेके गए जी क्लाइंट को फाइवर पे, बहुत जबरदस्त है, अच्छी बात है जी। अगर आप बाहर के क्लाइंट को लेके जाते हैं फाइवर पे तो उसका फायदा ये होता है कि मोस्टली आपको चांसेस होते हैं कि आपको 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा एज होता है कि आप अपने लोकल क्लाइंट को ले या वैसे ही किसी गोरे क्लाइंट को फेसबुक से लेके जाते हैं फाइवर या अपवर्क वगैरह पे, तो उसका फायदा ये होता है कि आप को 5 स्टार रेटिंग मिलने की जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। चले जी, बहुत जबरदस्त मोहम्मद रोमान। और जो है अब आपने बिडिंग करनी है और बाकी सब लोग भी बिडिंग करें। ठीक है, एक्चुअली बिडिंग करेंगे तो आपको जो है वो प्रोजेक्ट आएंगे। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज लोगो। लोगो क्या होता है? कंपनी की मेन आइडेंटिटी होती है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी बनाने में ना सालों लग जाते हैं किसी भी कंपनी को। देखिए, आजकल मार्केट के अंदर जो भी न्यू एक स्टार्टअप आता है या जो भी एक न्यू कंपनी आती है उनका ये होता है कि उनको मार्केट में नाम बनाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मतलब एक आइडेंटिटी बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये लोगो क्या होता है जी? कंपनी की मेन आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब देखिए जब भी किसी कंपनी का नाम आपके सामने आता है, फॉर एग्जांपल डेल है, एचपी है, या फिर फूड में अगर आप चले जाएं मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, तो देखिए उनकी एक ब्रांडिंग है। और ब्रांडिंग किस चीज से है? लोगो से है। ठीक है,
मतलब आप जब भी किसी कंपनी का नेम मतलब लेते हैं तो सबसे पहले उनका जो है वो लोगो, उनकी आइडेंटिटी आपके सामने आती है। जिस तरह से हर पर्सन का एक अलग से नाम उसकी आइडेंटिटी है, इसी इसी तरह से हर कंपनी का जो लोगो है वो उसकी आइडेंटिटी है। वो अपने लोगो से वो कंपनी जो है वो रिकॉग्नाइज की जाती है, पहचानी जाती है। ठीक है, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो कंपनी की मेन आइडेंटिटी है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं लोगो से। अब डिफरेंट कंपनीज के जो लोगो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, और इसकी जो टाइप्स है मैं थोड़ा सा उस पे जो है वो बाद में एक्चुअली आना चाहूंगा कि आप के पास लोगों की कितनी टाइप्स है। ठीक है सर, मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला, मेरे इंप्रेशन भी डाउन जाने शुरू हो गए हैं सर, प्लीज बताएं मैं क्या करूं। और देखिए राहिला अफजल, राहिला अफजल, देखिए हौसला रखें, कुछ नहीं होता। शुरू के अंदर ना आपको थोड़ा सा जो है वो वेट करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो आपके इंप्रेशन है ना, ये वीक बाय वीक चेंज हो रहे होते हैं। डाउन जाने का मतलब ये है कि पिछले वीक जो आपके पास आए थे ना इम्प्रेशन, ठीक है, वो और जो अब इस वीक आए हैं वो कम है, इसलिए वो रेड होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप रेलिवेंट टू द टॉपिक क्वेश्चन करें तो ज्यादा आपके लिए फायदा है। ठीक है, मेरे लिए किसी क्वेश्चन का आंसर करना मसला नहीं है, फिर वही होगा कि आप जो है वो टॉपिक से हट जाएंगे। अच्छा जी, देखें, कंपनी की जब मेन आइडेंटिटी की बात आती है तो हम आपके माइंड में एक लोगो आता है। ठीक है, और उस लोगो से या उस नेम से आप कह लें, अब लोगो क्या होता है, उसका मेन आइकन होता है, और कंपनी का जो नेम होता है वो मेन चीज होती है। ठीक है, अब जैसे डेल है, तो डेल वालों ने अपना जो है वो नेम को ही मशहूर करने के लिए उन्होंने अपना लोगो भी डेल से बनाया है। ठीक है, एचपी है, मैकडोनल्ड है, तो उन्होंने फिर एम से उसको जो है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। केएफसी के अंदर एक मैस्कॉट लोगो, जो केएफसी के ओनर हैं, ठीक है, उनको जो है वो उसके अंदर मर्ज किया और देन केएफसी जो है वो लोगो बनाया गया है। तो इसके अंदर सबसे जो मेन चीज आ जाती है वो ये होता है कि आप देखें, जब एक कंपनी न्यू मार्केट में एक स्टार्टअप फॉर एग्जांपल चलाने जा रही है, ठीक है, चाहे वो फिजिकल बिजनेस है चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, आपका कंसर्न है इस चीज से, क्योंकि इन सब चीजों को सोच के फिर आप एक लोगो जो है वो बनाते हैं कि आपका जो क्लाइंट है उसकी जो कंपनी है, क्या वो एक फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं चाहे या फिर वो एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज जो आ जाती है वो इसमें ये होती है कि आपने कॉपीराइट फ्री लोगो बनाना है। ठीक है, देखिए डिजाइन, अब जिस तरह से मैं आप लोगों को एक डिजाइन बना के दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बिजनेस कार्ड बना के दिखाया, फ्लायर बना के दिखाया, तो मोस्टली लोग उसी को कॉपी करते हैं। कॉपी ना करें। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक चीज बना के दिखा दिया, आप भी मुझे वही चीज बना के दिखा रहे हैं, तो क्रिएटिविटी कैसे आएगी? क्रिएटिविटी तब आएगी जब आप घर बैठ के रिसर्च करेंगे, गूगल पे जाएं, बहुत सारे डिजाइन देखें और उनमें से कोई अपना एक डिजाइन निकालें। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आपको ये पता चला है, देखिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले लोगो रीडिजाइन पढ़ाया था या लोगो वेक्टराइजेशन, उसमें कोई थॉट प्रोसेस नहीं है जी के लोगो की कंपनी जो है ये क्या करती है, इसका मेन पर्पस क्या, हमें कोई कंसर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें कंपनी का लोगो ऑलरेडी बना हुआ है, हमने जैसे उसको वेक्टराइज करना था और उसी के बिहाफ पे हमने मार्केट में सरवाइव भी करना था, और माशाल्लाह से काफी बच्चों को ऑर्डर भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जब एक ऐसा क्लाइंट आपके पास आएगा कि जी हमें एक लोगो नया बना दे, तो उसको कैसे आप लोग क्रिएट करते हैं? आज जो आपका टॉपिक है वो उससे रिलेटेड है। अब आप मुझे ये बता दें कि आपको ये एक्चुअली अब पता चला है कि लोगो होता क्या है, बनता कैसे है, हम उसकी तरफ बाद में आएंगे। आप ये समझ लें अभी के लिए कि देखें जो लोगो होता है वो एक आइकन होता है जो उस कंपनी की रिकॉग्निशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, कंपनी की मेन आइडेंटिटी को वो दिखा रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर फूड का कोई बिजनेस है तो वो कोई फूड को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, कि इसमें जो है वो
फूड का ये एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से जी ये जो लोगो है वो कंपनी फूड कंपनी का लोगो है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए था डिजाइनर की लोगो होता क्या है, हम बनाते क्यों हैं, और ये जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं वो क्यों बनवाते हैं हमारे से लोगो। और आप जब ये काम सीख जाएंगे तो आप खुद भी देखेंगे कि जब एक $5 वाला लोगो आपके पास आता है, बिल्कुल सुमैया अली कंपनी का फेस होता है, बिल्कुल शाह से टू ग्रैब कस्टमर्स, ठीक है। जब $5 वाला लोगो क्लाइंट आपके पास लेके आएगा और उसी वक्त आपके पास कोई $200 वाला या $500 वाला लोगो आपके पास आता है, तो उसकी जो डिजाइन प्रोसेस होगा वो टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है। आप ज्यादा जो अमाउंट पे कर रहा होगा उस पर ज्यादा टाइम लगाएंगे। अच्छा जी, लोगों का आप लोगों को पता चल गया कि जी लोगो जो है वो क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं फॉर एग्जांपल, अब थोड़ी सी बात यहाँ पे मेक श्योर कर लें कि मैं इसकी टाइप्स की तरफ जो है वो अभी एक्चुअली नहीं आना चाह रहा, ठीक है। इसकी जो टाइप्स हैं मैं उस पर थोड़ा सा बाद में आऊंगा, और टाइप्स आपके लिए ना ज्यादा इजी हो जाएंगी अगर आप ये कंपनी ब्रीफ या फिर जो कंपनी की फाइनलाइजेशन प्रोसेस होता है उसको आप थोड़ा सा जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये एक डमी आइडिया है सारा जो भी मैं आपको सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास है और उसकी कंपनी का नेम है आइडिया रूट, ठीक है। और ये जो कंपनी है वो ट्रेवल की कंपनी है, ठीक है। और ये अपने मतलब ट्रेवल की जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है ये अपने टूरिस्ट को, ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास ऑर्डर लेके आए आपने यही सेम प्रोसेस करना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एक मूड बोर्ड या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ जाना है। अब वो एक्चुअली होती क्या है मैं वही आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पे एक लोगो बना के दिखा दूं तो आप उसी को कॉपी करते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। देखें, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एज अ डिजाइनर जब आपके पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है, और क्लाइंट जब अपनी ब्रीफ देता है तो आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, आपने कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी हमारे पास एक क्लाइंट आया और उसकी कंपनी का नेम है आइडिया रूट, ठीक है। और ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है, ये ट्रैवल की कंपनी है और ये ट्रैवल की जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है अपने टूरिस्ट को। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, फोटोशॉप में चले जाना है, ठीक है। हम आए फोटोशॉप के अंदर। अब फोटोशॉप सबके पास आई होप इंस्टॉल होगा। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था जी, मैंने आप लोगों को मॉकअप पढ़ाया था, और वो मॉकअप जो है मोहम्मद रोमान, चलें ट्राई करें, अदरवाइज आप जो है वो इवनिंग में देख लेना क्लास। अच्छा जी, हम फोटोशॉप पे आए। फोटोशॉप पे अगर फॉर एग्जांपल आप इसको रीसाइज वगैरह करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल टी दबाना है, कंट्रोल टी, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये लाइब्रेरीज को आप बंद कर देंगे और लेयर्स को ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो आइडिया रूट वाली लेयर है, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तभी जाके ये मूव करेगा। ये इलस्ट्रेटर की तरह नहीं है फोटोशॉप के, आप फॉर एग्जांपल ये आपने लिखा हुआ है, इसको आप मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है। आप मतलब अगर मूव करवाना चाहते हैं ना आइडिया रूट को, और इधर से लेयर कौन सी सिलेक्ट है, ये वाली FAS वाली, और अगर आप आइडिया रूट को मूव करवाना चाहते हैं तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। फोटोशॉप थोड़ा सा डिफरेंट है, ये लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है ज्यादा, अगर हम इलस्ट्रेटर की बात करें उसकी निस्बत, ठीक है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल जिस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है उसी को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आइडिया रूट को सिलेक्ट किया, अब आइडिया रूट मूव होगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आए हम फोटोशॉप के अंदर, क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे जी आइडिया रूट लिख लेंगे। यहाँ पे हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको आप रिसाइज कर सकते हैं। और इसको अगर आप इसी कैनवस पे या आर्टबोर्ड कह लें, ठीक है, या कैनवस पे इधर ही आप इसको अगर आप प्लेस करवाना चाहते हैं तो सिंपली ये टिक के बटन पे क्लिक कर दें।
ठीक है। अब आइडिया रूट, क्लाइंट ने आपको ब्रीफ दी है कि आइडिया रूट करती क्या है। ये एक ट्रैवलिंग की जो है वो सर्विस अपने, अच्छा मैं कर देता हूँ। ट्रैवलिंग की सर्विस जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने क्या करना है, कीवर्ड्स निकालने हैं। हमेशा याद रखना जब भी आप, अब जब आइडिया रूट आया ना मेरे सामने फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब आइडिया रूट मेरे सामने आया ना तो मेरे माइंड में अब एक लोगो बन चुका है। ठीक है, मतलब एक नहीं दो तीन लोगो बन चुके हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैं उस लास्ट थॉट प्रोसेस तक कैसे पहुंचा एक्चुअली, कि मेरा लोगो जो है वो उस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले आपने आना है जी फोटोशॉप में, अपने कंपनी का नेम लिख लेना है। अब कंपनी का नेम है आइडिया रूट, तो यहाँ से मैं कीवर्ड्स निकालूंगा एक्चुअली। आप ऑल्ट प्रेस करके अगर इसी का ही एक क्लोन बनाना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इलस्ट्रेटर में करते हैं। इसको मैं करता हूँ जी एडिट, और मैं जस्ट जो है वो मुझे आइडिया चाहिए यहाँ से। ठीक है, आइडिया का वर्ड चाहिए एक्चुअली यहाँ से। इसको आप क्या करेंगे जी, इधर प्लेस करवा देंगे। इसी का एक और क्लोन बनाएं, और एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं। और ये एक कीवर्ड है हमारे पास रूट का। ठीक है, अब अगर मुझे दोनों लेयर्स को मूव करवाना है तो मैं ऑल्ट कंट्रोल प्रेस करूंगा, और दोनों देखेंगे कि आप जिस भी लेयर पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। इन दोनों को मैं उठा के थोड़ा सा इधर रख देता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बी प्रेस करना है, ब्रश टूल, लेयर यहाँ पे न्यू ऐड करनी है आप लोगों ने। ठीक है, ये लेयर आपकी ऐड होगी, ये देखिए, ये लेयर वन आपके सामने ऐड हो गई है। ठीक है, आपने सिंपली बी प्रेस करना है, बी फॉर ब्रश। टूल बार के अंदर आप देखें तो यहाँ पे एक बी आप प्रेस कर दें तो ब्रश आ जाएगा। ठीक है, अगर इस ब्रश के साइज को आप बड़ा करना चाहें तो जो आपकी कीबोर्ड पे जो है वो ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट होती है, अगर आप राइट वाली दबाएंगे तो ये देखें ब्रश का साइज जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और आप गाइड के अंदर भी देख सकते हैं। अगर आप लेफ्ट वाली दबाएंगे तो साइज जो है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। अब बड़े साइज का क्या मतलब है देखिएगा, अगर आप ये ब्रश इतना बड़ा ले लेंगे और फॉर एग्जाम्पल आपका कलर जो है ऊपर वो ब्लैक होना चाहिए, ये कुछ इस तरह से पेंट करेगा। ठीक है, मैं इसको अंडू करता हूँ और इसका साइज जो है वो हम बिल्कुल छोटा करते हैं, तो आपका साइज जो है वो ब्रश इस तरह से काम करेगा। ठीक है, अब मैं इसको बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, तो आप ये देखें कि आप बिल्कुल ये बारीक सी लाइन लगाएगा। आई होप ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। ठीक है, अच्छा जी, आइडिया। अब हमने इधर से ही कीवर्ड्स निकाले आइडिया रूट से। ठीक है, आइडिया रूट से हमने क्या किए, कीवर्ड निकाले। एक हमारे कीवर्ड था आइडिया, दूसरा था रूट। अच्छा जी, जब आइडिया की बात आती है तो मैं यहाँ पे, ये काम एक्चुअली आप लोगों ने किससे करना है, अपने स्केच बुक पे करना है। ठीक है, अच्छा जी, तायरा बतूल माइंड, अच्छा एक एक सेकंड रुकिएगा, जबरदस्त तायरा बतूल। अच्छा देखें, ये जो चीज आपने यहाँ पे बना दी ना, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो सिंपली ई प्रेस करें, इरेजर, और इसको छोटा बड़ा आप उसी ब्रैकेट से कर सकते हैं और इसको खत्म कर दें। मतलब ये इरेज करने के लिए, ये देखें, ये फोटोशॉप की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा बी प्रेस करें और ब्रश आ जाएगा। अच्छा, आइडिया देखें, जब भी आइडिया की बात आती है ना तो माइंड में एक, फॉर एग्जांपल मैं मजीद कीवर्ड्स निकालता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे एरो बनाना है। ठीक है, एरो बना के अब मेरे माइंड में आता है जी, आइडिया से फॉर एग्जांपल, अच्छा और आप बताएं जी, आइडिया से आपके माइंड में क्या आता है। मेरे माइंड में फॉर एग्जांपल बल्ब आ रहा है कि जी वहां से आइडिया जनरेट होता है। ठीक है, माइंड से आइडिया जनरेट होता है। और बताएं जी आपके माइंड में क्या कीवर्ड्स आते हैं। ब्रेन तो बता दिया ना इसने, तायरा बतूल ने।
अच्छा, क्लाउड, राजा मोहम्मद ईशान क्लाउड कैसे? अच्छा, क्वेश्चन मार्क। थिंकिंग वही आ जाती है ना, थिंकिंग भी आपकी उसी से आ जाती है। टॉर्च, बिल्कुल वो बल्ब के उम्र में आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल माइंड में थिंकिंग चल रही है जी, वो भी उसी तरह से आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये कीवर्ड आपने खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग कर, अच्छा स्पीड, आइडिया से स्पीड का ताल्लुक क्या है? रूट से तो हो सकता है। ठीक है। क्लू, ओके जी, बिल्कुल। क्लू, असलान, जबरदस्त। और बताएं जी, जल्दी जल्दी। डॉन, बिल्कुल। ये आज के काम के बाद ना आपका जो लोगो वाला है ना काम, जो अक्सर लोग परेशान होते हैं जी, लोगो हमसे नया लोगो नहीं बनता, और ये कैसे बनाया जाता है, इसका थॉट प्रोसेस क्या होता है, ये सारा आज ना सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ब्रेन तो हो गया ना, माइंड के अंदर हम चलो ऐड कर लेते हैं, बार बार आप लोग कह रहे हैं। ब्रेन, इन्वायरमेंट, कह सकते हैं आप। जी जी अमजद, मैं पढ़ रहा हूँ आपको तो। नेचर, बिल्कुल जबरदस्त। नेचर। चले जी, इतने कीवर्ड्स काफी हैं, आपने जो है ना वो कीवर्ड्स ज्यादा भी नहीं लिखने। ये मतलब अगर आप जितना ज्यादा कीवर्ड्स लिखेंगे ना, खुद ही आप जो है वो वासिफ अनवर, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये क्या बनाया वासिफ आपने, मुझे जरा जल्दी से बताएं, इसका नाम बताएं जो भी चीज आपने बनाई है। अच्छा, वासिफ कहते हैं आईडीए का जब जो है ना वो पिक्चर नजर आ रहा है। अच्छा, रूट के कीवर्ड्स बताएं। रूट का वर्ड जब आपके माइंड में आता है, तो क्या कीवर्ड्स आपके माइंड में आते हैं, जरा जल्दी से बताएं। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त। मैं ये जो कीवर्ड्स आप बता रहे हैं ना, एक्चुअली मैं ना आप लोगों के साथ ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाह रहा था, जैसे चल रही है बहुत जबरदस्त चल रही है। ठीक है। अब इधर आते हैं, इसकी एक हम बनाते हैं जी कॉपी। सबसे पहले आपने कहा जी रोड, मैं इधर लिख लेता हूँ आपके सामने। अच्छा, इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं कि ये जो कीवर्ड्स है ना, हम ये आपने ना एक्चुअली स्केचिंग करनी है। ठीक है, ये माउस से मैं कर रहा हूँ तो इतना नीट नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, यही सारा काम या फोटोशॉप में कर ले, अगर आपका हाथ सीधा है तो लाजमी नहीं है कि आप स्केच यूज करें। ये समझ लें कि स्केचिंग वाला काम हो रहा है आपका। ठीक हो गया। अच्छा जी, रोड के बाद आप कह रहे हैं जी माउंटेन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इरेलीवेंट भी है, लेकिन फिर भी रेलिवेंट हो सकता है। अच्छा जी, एरो। एरो बहुत जबरदस्त। शेर शाह। एरो, मजीद। अच्छा, माउंटेन आ गया। मैप, बिल्कुल ठीक है, मैप। पाथ, और बताएं जी जल्दी जल्दी। रोड मैप, रोड, स्पीड, स्पीड नहीं आया।
बिल्कुल। जीपीएस या फिर वही मैप, चले मैं जीपीएस भी लिख लेता हूँ, एक ही बात है। मोशन, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जबरदस्त। अतीक अहमद। एक्साइटमेंट, बिल्कुल। डायरेक्शन, प्लेन, लाजमी नहीं है मतलब प्लेन हो, असद इशफाक। ठीक है, और भी हो सकती हैं, लेकिन कंसिडर किया जा सकता है एक्चुअली प्लेन को भी। ठीक है। अच्छा जी, इनफ है। आप बाकी सारे इसी इसी से रेलिवेंट ही आप आंसर दे रहे हैं, मैं बाकियों की भी चेक कर लेता हूँ। एडवेंचर, अमेजिंग अमेजिंग। एडवेंचर, ठीक है। सैयद शेरशाह उसको छोड़ दें, अभी वो स्क्रैच फुल वाला मैं बताता हूँ क्या मसला है। ठीक है, अभी इधर फोकस करें, आप इस टॉपिक से ना हटे। देखें, ये होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं आप? ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, ठीक है, मैं थोड़ा सा ये कम कर देता हूँ। अब जब भी क्लाइंट आपके पास कोई लोगो लेके आए, आप जाते हैं ना आप freelancer.com पे, और वहां पे कॉन्टेस्ट खेलते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेस्ट जब आप खेलते हैं, आपने लोगो ऐसे ही नहीं बनाना, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आपने। उसी क्लाइंट के, कंपनी के नेम से आप कीवर्ड्स निकालें, ठीक है। अब देखिए, क्लाइंट का कंपनी नेम था आइडिया रूट, और उसकी कंपनी क्या प्रोवाइड करती थी, ये आपको क्लियर हो चुका था यहाँ पे। कंपनी की ब्रीफ थी जी, कंपनी नेम आइडिया रूट है और ट्रैवल की कंपनी है, और ये टूरिस्ट को ट्रैवल की जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। इधर से ही अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट करनी है, पेपर पे कर लें, ज्यादा बेहतर है, आपकी जो है वो राइटिंग ज्यादा नीट एंड क्लीन आएगी। आइडिया रूट से हमने खुद आपके सामने जो है वो कुछ कीवर्ड्स निकालने। यहाँ से क्या आया? आइडिया, माइंड, क्वेश्चन मार्क, क्लू, डॉन, टाइम, ब्रेन, एनवायरनमेंट, नेचर। ठीक है। अच्छा जी, रूट, रोड आती है आपके माइंड में, रोड, रूट से माउंटेन आते हैं, एरो आता है, मैप आता है, पाथ आता है, स्पीड आती है, जीपीएस, मोशन, प्लेन, एडवेंचर। ये ज्यादा कीवर्ड्स नहीं करने, आप याद रखना, ठीक है। ज्यादा कीवर्ड्स अगर आप करेंगे, आप देखें मीनिंगफुल जो है वो कीवर्ड्स निकालें, और इसी कीवर्ड से ही आपका लोगो जो है वो बनेगा। सर, अगर कोई हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया को कॉपी करे और जो उसको मिले इसकी कोई सिक्योरिटी। अच्छा वासिफ अनवर, बड़ा बड़ा जो है वो रेलिवेंट क्वेश्चन है। जब आप कॉन्टेस्ट खेलते हैं ना, तो कॉन्टेस्ट में मेरी एक स्टूडेंट थी जिन्होंने $100 का, पता नहीं, या $60 का स्क्लैन, अब बिल्कुल व्हीकल, व्हीकल भी जो है वो बड़ा रेलिवेंट है, मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये लो। अच्छा, अच्छा ये क्वेश्चन था वासिफ का, कि सर अगर कोई हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया को कॉपी करे। देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग को तो कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ ये है कि आपने मतलब घर बैठ के पेपर पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की अपनी, और ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे लोगो डिजाइन इतनी आसान हो जाएगी ना आप लोगों की, कि आप जो है वो, आप लोगों के लिए मसला नहीं बनेगा लोगो बनाना। क्लाइंट को फिर प्रेजेंट कैसे करना होता है, मैं आज सारा कुछ इस क्लास के अंदर बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इमरान तहरी, मैं आंसर करता हूँ, उससे पहले वासिफ देखिए, जो मेरी एक स्टूडेंट जिन्होंने कॉन्टेस्ट विन किया था, उस क्लाइंट वहां पे क्या करता है, रेटिंग देता है, उसको जब ज्यादा रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई ना, तो बाकियों ने उसका आइडिया कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करता है, खुद ही देख लेता है कि भाई ये आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। तो फिर आप के लिए चीजें इजी हो जाती हैं एक्चुअली, ठीक है। अदरवाइज आप क्लाइंट को न्यू एंट्री जमा करवाएं फ्रीलांसर पे और कहें जी मेरा आइडिया है, ये सबसे पहले मैंने दिया था। अच्छा जी, व्हील, बिल्कुल। आप ज्यादा कीवर्ड्स नहीं, इधर से ही आपका लोगो बन जाएगा।
ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आप इमरान तहरी कह रहे हैं कि सर ये तो इलस्ट्रेटर में भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्रश टूल यूज करना ज्यादा इजी है ना, ये वाला ब्रश टूल। ठीक हो गया। अब अब दोबारा सुने सारा प्रोसेस, देखें आपके पास एक कंपनी का नेम आया, ठीक है, इसका नेम है आइडिया रूट। आपने इधर से ही दो कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है। एक तो है आइडिया और दूसरा है रूट। ये जो कीवर्ड्स आप निकालते हैं इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। इधर से ही आपका लोगो बनेगा, ठीक है। तो आइडिया से आपने मेरे माइंड में कुछ कीवर्ड्स आए, जैसे कि बल्ब आया, या आप लोगों ने बताया, फिर माइंड, क्लू, डॉन, टाइम, ब्रेन, एनवायरनमेंट, नेचर, आप सब ने बताया ना। इट मींस आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो करते कैसे हैं। देन है रूट। इसमें रूट मतलब सफर या रास्ता, ठीक है। उधर से आपने जी कीवर्ड्स निकाले, रोड, माउंटेन, एरो, मैप, पाथ। अब ये मुझे बताएं कि ये जो कीवर्ड्स आपने निकाले हैं, क्या ये क्लाइंट की कंपनी में थे या नहीं थे? क्लाइंट की नहीं, देखे ना, ये जो कीवर्ड्स निकाले ये क्लाइंट की कंपनी के नेम में थे? मुझे ये बता दें। नहीं थे ना, ये तो हमने जनरेट किए हैं। ठीक है। जी जी बिल्कुल, मतलब नेम में तो नहीं थे। ये हमने निकाले हैं कीवर्ड्स। आप क्या करें, 3 से 4 कीवर्ड्स ज्यादा होते हैं, बस उससे ज्यादा आप ना जाएं। ये ज्यादा कीवर्ड्स मैंने इसलिए यहाँ पे निकाले हैं या लगाए हैं क्योंकि आप लोगों की सजेशन थी, ठीक है। मैं सबकी सजेशन के साथ चलना चाह रहा था। अदरवाइज जब आप अकेले घर में बैठे होंगे ना, तो 3 इनफ है कीवर्ड्स। आपके क्लाइंट आइडिया में से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त 3, ज्यादा से ज्यादा एक कीवर्ड के 4 मजीद माइक्रो कीवर्ड्स आप कह लें, वो इनफ है। उधर से आपका जो है वो कीवर्ड के साथ जो है वो लोगो बन जाता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि क्या क्लाइंट जब एक अच्छी प्राइस आपके पास लेके आता है, तो क्या उसको 3 से 4 कॉन्सेप्ट देना मुश्किल बात है? मैं अब आपको ये चीज करके दिखाता हूँ। मेरे माइंड में ये आ रहा है कि जी एक तो बल्ब बना दिया जाए और उसके अंदर रोड दिखा दी जाए, एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा दूसरा ये है कि स्कल दिखाया जाए। आप माइंड तो दिखा नहीं सकते, आप स्कल दिखा सकते हैं। स्कल के अंदर रोड दिखा दें, दूसरा आइडिया, ठीक है। अच्छा जी, नेचर में आप क्या दिखा सकते हैं, क्या लगता है आपको? नेचर में आप ट्री दिखा सकते हैं, ठीक है। ट्री के साथ आप जीपीएस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इरेलीवेंट है, मैं आपको यही कहूंगा कि क्लाइंट के कंपनी के साथ आप ज्यादा फोकस रहें, ठीक है। आप ज्यादा कीवर्ड्स जब निकालेंगे तो मसला तब बनेगा कि आप फिर इरेलीवेंसी में चले जाएंगे। इरेलीवेंट चीज नहीं दिखानी है हमने क्लाइंट को, हमने क्या करना है, रेलिवेंट चीज दिखानी है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि क्लाइंट को 3 से 4 कॉन्सेप्ट देना क्या बड़ी बात है, मुश्किल बात है? अब बताएं मुझे। क्वाइट इजी, बहुत इजी है, ठीक है। क्यों हमें मुश्किल लगती थी ये बात? क्योंकि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, ठीक है। हम ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, हम कीवर्ड्स नहीं निकालते, तो हमें फिर मसला आता है जी भैया आइडिया रूट, अब पता नहीं इसका क्या मतलब होगा। मैं क्या मतलब, ऑर्डर प्लेस हो गया क्लाइंट का, और फिर हम सोचते हैं जी पता नहीं आइडिया रूट का क्या कॉन्सेप्ट होगा, हम आइडिया रूट के ऊपर क्या बनाएं, क्या क्लाइंट को जो है वो क्या उसकी डिमांड है। अब देखिए वो सारी चीजें खुल के आपके सामने आ गई हैं। अब जब आप जाके कॉन्टेस्ट प्ले करेंगे, आपके लिए ज्यादा मसला नहीं होगा। क्लाइंट को आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और उसको आइडिया जमा करवा दें, खुद पे जो है वो बिलीव रखें, और थोड़ा सा जो है वो प्रोफेशनल काम कीजिएगा। ये नहीं है कि जी आप के माइंड में थोड़ी सी चीजें आए। अच्छा, राहिला अफजल कहती हैं आइडिया के लिए बल्ब क्यों यूज किया? देखे ना, जब आइडिया आता है आपके माइंड में, तो माइंड मतलब ऐसे संभालें कि जो आपकी दिमाग की बत्ती है ना, वो जल जाती है। ऐसा है कि नहीं, कोई एग्री करता है मेरे साथ?
लेकिन जब आइडिया आता है तो दिमाग की बत्ती जलती है तो कोई आइडिया आता है, ऐसे तो आता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल शाह सही। ये लेक्चर आपकी, यकीन करें, लाइफ चेंज कर सकता है। अगर आप प्रोफेशनल होके बैठे हैं, थोड़ा सा गौर करें ना इस चीज के ऊपर, थोड़ा सा इसको मतलब समझें कि मैं ये चीज क्या करवा रहा हूँ, लोगों का काम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और लोगों की डिमांड तो मैं दिखा चुका हूँ आपको, और आज मैं गीक की तरफ भी जाऊंगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मजीद जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। इस ब्रेनस्टॉर्मिंग को आपने जो कीवर्ड्स निकाले ना, अब ये तो हो नहीं सकता ना कि आप ये पांच छह कीवर्ड्स ये हैं और पांच छह कीवर्ड्स ये हैं, पांच छह कीवर्ड्स को मिला के अगर हम एक लोगो बनाए वो तो खिचड़ी बन जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आप कीवर्ड्स निकाल के उनको मजीद स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। अब मेरे माइंड में एक और चीज आ रही है कि मैं इधर आता हूँ, इधर आए हम। ठीक है। मेरे माइंड में ये कीवर्ड जो है वो ज्यादा मुझे रेलिवेंट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे रेलिवेंट लग रहे हैं। ठीक है। ये मतलब देखें, जब आप घर पे बैठे होंगे ना तो आपको कुछ और अच्छा लग सकता है, उसी के साथ जाएं आप, लाजमी नहीं है कि आप जो है वो रटी रटाई चीजों पे रहें। अच्छा जी, मैं इधर ब्रश ऐड करता हूँ, और मैं इन सारे कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो मुझे इन सब कीवर्ड्स का जो निचोड़ है वो ये लगता है कि बल्ब और रोड का कोई कॉन्सेप्ट बन सकता है। ठीक है। अब मैं क्रॉप करके ये थोड़ा सा मजीद नीचे ऐड कर रहा हूँ एरिया, और मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मोहम्मद इदरीस का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। सर, व्हाई यू डिवाइडेड ब्रेनस्टॉर्मिंग इनटू टू कॉन्सेप्ट। देखिए, क्लाइंट की जो कंपनी होती है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं स्पेसिफिक क्लाइंट की बात करूं या मैं एक जनरल बात करूं, देखिए क्लाइंट की कंपनी का नेम है आइडिया रूट। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि आइडिया से कुछ कीवर्ड्स निकाल लिए और रूट से कुछ कीवर्ड्स निकाल लिए। ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको दो साइड्स पे जो है वो मैंने डिवाइड कर दिया। और ये मतलब देखें, लाजमी नहीं है कि आप क्या ऐसे दो ही करेंगे, नहीं हो सकता है क्लाइंट की कंपनी का नेम जो है वो चार वर्ड्स पे हो और आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में जस्ट एक ही जो है वो रो बन जाए कीवर्ड्स की। ठीक है। मतलब मैं आपको ना कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। मोहम्मद उस्मान कहते हैं नेचर भी रेलिवेंट है सर, क्रॉस कंपनी ट्रैवलिंग की है, बिल्कुल 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 रेलिवेंट है। ठीक है। अब देखें आप अभी बिल्कुल बहुत, हाँ, मोहम्मद इदरीस का बड़ा वैलिड क्वेश्चन आ गया है। मोहम्मद इदरीस कहते हैं सर मोस्ट ऑफ द कंपनी नेम्स हैव नो मीनिंग लाइक मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड का अब सर इसमें हम सर्विस हम देखें, मेरी बात सुने, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो कुछ कंपनीज ऐसी आती हैं मार्केट के अंदर। ठीक है। अब जैसे नाइकी है ना, नाइकी का जो स्वाश है या जो भी उसका नेम है, ठीक है, नाइकी है ना, उन्होंने अपना नेम लिखना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो फेमस हो गए हैं। ठीक है। जब एक नई कंपनी मार्केट के अंदर आती है ना तो वो अपने नाम को मशहूर करवाना चाहती है, इसीलिए मैकडोनल्ड का कोई नाम नहीं है लेकिन वो अपने नाम को मशहूर करवाना चाहते थे, दैट्स वाई उन्होंने मैकडोनल्ड रखा। तो मैक ऐसी कंपनी जिनका कोई मीनिंग ना हो, तो आप क्या करेंगे, उनके पहले दो लेटर्स उठाएंगे, आई और आर, इनके साथ कोई क्रिएटिविटी करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने आप लोगों को टाइप्स नहीं पढ़ाई, ये चीजें आपको टाइप्स में पता चलेंगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले पढ़ाना जरूरी है, आपको टाइप्स ज्यादा आसान लगेंगी फिर अगर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का आइडिया हो जाता है। ठीक है। मोहम्मद इदरीस, बात क्लियर हुई है? मैकडोनल्ड या इस तरह डेल है या एचपी है, इस तरह की कंपनी जो, या नाइकी है, देखिए नाइकी वालों ने अपना जो है वो नाम हटा दिया है। क्यों? शुरू में वो मशहूर होना चाहते थे, मशहूर हो गए तो नाइकी हटा दिया। क्योंकि जब भी वो स्वैच देखा जाता है ना या सूश देखा जाता है नाइकी का, तो हर कोई समझ आता है जी ये नाइकी है। सर मुझे ड्राइंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा मोहम्मद इदरीस, लेकिन आज आपका कोर्स लेके वो रिव्यू, कौन सा रिव्यू? ठीक है। अब देखें मेरे माइंड में, अच्छा अच्छा ठीक है,
मोहम्मद इदरीस, जरा बात को ना कॉन्साइज करें ताकि समझ आए। देखिए मेरी बात सुने। मेरे माइंड में इस वक्त जो आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि जी बल्ब और रोड का बड़ा रेलिवेंसी लग रही है मुझे तो। ठीक है, आप घर में बैठे हैं ना, ठीक है, आप ये क्लास अभी देख रहे हैं और अभी नोट्स भी बनाते जाएं और शाम को भी बैठ के देखें, आपके माइंड में और भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप इनबॉक्स इधर सामने मतलब मुझे चैट बॉक्स में भी लिख के दिखा रहे हैं कि सर इसका कॉन्सेप्ट इसके साथ बन सकता है, इसका इसके साथ बन सकता है। क्लाउड, अगर देखें क्लाउड जो है तब आप दिखाएं, या फिर आप दिखा सकते हैं, रेलिवेंट है सही वैसे, ठीक है। क्लाउड के साथ आप जो है वो एरो दिखा दें, माउंटेन के साथ आप बल्ब दिखा दें। क्रिएटिविटी करनी है, ऐसे नहीं है कि आप जो है वो एक बल्ब उठाएं और उसके साथ आप जी क्या करें, एक माउंटेन दिखा दें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, मैं आपको ये फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब बल्ब किस तरह से होता है जी, मैं ब्रश बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये जब आप इलस्ट्रेटर पे जाएंगे ना और फाइनलाइजेशन करेंगे इसकी, आपको ज्यादा चीजें एक्चुअली क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई मतलब चीज को रेस करना चाहते हैं आप, तो ई प्रेस कर दें आप सिंपली, ठीक है, और उसको रिमूव कर दें। ठीक है, दोबारा जी ब्रश लेते हैं और इसके अंदर कोई ट्रेवल दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब रफ सा आइडिया है, बिल्कुल रफ सा। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब के अंदर जो है वो ट्रेवल है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? मतलब मेरा एक कॉन्सेप्ट बन गया एक्चुअली। सलमान से सलीम पूछें। जी जी पूछें, क्या कह रहे हैं सलमान सिंह? मोस्टली लोग लिख रहे हैं जी क्लियर है। क्लियर है। अच्छा सलमान सलीम, कोई मसला नहीं, जब याद आए तो फिर पूछ लेना। ठीक है। अच्छा जी, अब इलस्ट्रेटर में चलते हैं और इसको ना थोड़ा सा फाइनलाइज करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर मूड बोर्ड, इसको मूड बोर्ड भी कह सकते हैं आप। इधर ब्रेन स्टॉर्मिंग के नीचे मैं लिख लेता हूँ, मैंने आप लोगों को पहले जिक्र किया था मूड बोर्ड का। मूड बोर्ड यही होता है कि आप कोई कॉन्सेप्ट बनाएं। ठीक है, सबसे पहले हमने कंपनी का नेम लिया, कुछ कीवर्ड्स निकाले, कीवर्ड्स निकालने के बाद हमने क्या किया जी, फाइनल हमने दो कीवर्ड्स निकाल लिए। यहाँ पे पांच छह थे, इधर भी पांच छह थे। हमने कहा जी बल्ब और रोड का थोड़ा सा रेलिवेंसी लग रही है, बल्ब और माउंटेन का भी रेलिवेंसी लग रही है, बल्ब और एरो का भी रेलिवेंसी लग रही है। ठीक है, बल्ब और मैप का, पाथ का, स्पीड का, जीपीएस का, मोशन का। मुझे बताए कोई ऐसा कीवर्ड है जो इरेलीवेंट हो? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं मूड बोर्ड बनाना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। देखें, अब जब आप क्लाइंट आपके पास आता है, ठीक है, क्लाइंट जब आपके पास आता है तो इतना जब आप मेहनत करते हैं, आप कीवर्ड्स निकालते हैं, सर्चिंग करते हैं, गूगल पे भी आप जा सकते हैं, बल्कि आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैं वो भी बताता हूँ कि गूगल से हेल्प कैसे ली जाती है। अगर आप क्रिएटिव इनफ क्रिएटिव है, ठीक है, तो आप इधर से ही कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बना लेंगे। अदरवाइज आप गूगल पे भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कॉपी नहीं करना, डिजाइन अपना बनाना है। ठीक है, डिजाइन अपना जनरेट करना है, ये आपने हमेशा याद रखना है।
और डिजाइन लोगों का बड़ा इजी होता है, ठीक है। और क्लाइंट को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट, तो उसको बताएं जी मैंने ये कीवर्ड्स निकाले हैं और आपकी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बड़े रेलिवेंट है, तो क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो अब मैं आपको ये कह रहा था कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो क्या इस काम के $5 होने चाहिए? आप बताएं मुझे। आपको क्या लगता है कि इस इतनी मेहनत के और इतने काम के $5 तो नहीं बनते? बिल्कुल, आप लोग खुद कह रहे हैं कि सर $50, $100, $20, इतनी एफर्ट आप जब कर रहे हैं, इतनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, तो इसके $5 नहीं बनते भाई, ठीक है। कहने का मकसद क्या है, जब आप लोगो डिजाइन वाली गिग बनाएंगे ना, तो उसका शुरू में तो रख लें $5, जब काम आना शुरू हो जाए तो आप एक्चुअल प्राइस रखें, ठीक है। एक्चुअल आप प्राइस रखें और डिस्क्रिप्शन में भी लिखें कि भाई हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हमारा इस पे टाइम लगता है, ये $5 वाली जॉब नहीं है। और यकीन करें कि ज्यादा पे करने वाले क्लाइंट बैठे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। आपको पे करते हैं क्लाइंट। मैं थोड़ी सी एग्जांपल भी दिखा दूंगा आज इसकी। चलिए जी, हम फाइनलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। फाइनल डिजाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई आप लोगों की, ओके जी। अब एक बल्ब क्रिएट करते हैं जी। मैं एक इलिप्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इलिप्स क्रिएट करने के बाद इलिप्स कैसे क्रिएट होगी जी? आपको पता है कि आप टूल बार में जाएं और रेक्टेंगल टूल के नीचे राउंडेड इलिप्स टूल ले लें, ठीक है। ये आ गई आपके पास। इसका कलर मैं थोड़ा सा जो है वो गोल्डन टाइप देना चाहूंगा। आई थिंक ये ठीक है, देख लेंगे हम बाद में, ठीक है। कलर हम बाद में देख लेंगे। अच्छा जी, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो स्ट्रोक आप क्या करें, नन कर दें। एक्चुअली मेरा बाय डिफॉल्ट ही नन है यहाँ पे। अच्छा जी, देन देन हम लेंगे राउंडेड रेक्टेंगल। सर अगर गूगल से रास्टर बल्ब डाउनलोड करके ट्रेस करें, कर लें, कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी चेंज कर लेना उसमें, क्या ना, ठीक है। सर एक पिक सेंड किया है, फिर मैसेंजर पर से देख लें। सर मुनीश अच्छा मैं देखता हूँ। अच्छा पहले ये देखें बल्ब कैसे बनाएंगे। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। सैयद मुनीर शाह, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपने आईआर के साथ प्लेन दिखा दिया, बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। लेकिन मैं जो है वो स्पेसिफिक रहना चाह